हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अल्काइंस. ऑप्शन ए, फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ अल्काइंस आर गैसेस. ऑप्शन बी, they are weakly polar in nature. Option C, they are heavier than water and miscible with water but soluble in organic solvents. Option D, their melting point, boiling point and density increases in molar mass. तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, राइट. तो पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम लोग की कॉन्सेप्ट की हमें बात करेंगे, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस. प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस. तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा अपन एल्काइंस के बारे में जान लेते हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको मजा आएगा. देखिए, जब भी अपन बात करते हैं एल्काइंस के बारे में, तो कुछ बातें हमको एल्काइंस के बारे में मालूम होनी चाहिए. जैसे सबसे पहली चीज तो ये है कि एल्काइंस जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं. अपन क्या बोलते हैं इनको? ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. मतलब दो कार्बन के बीच में हमेशा क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जब भी हम एल्काइंस की बात करें तो इसके जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स होते हैं वो गैसेस होते हैं. फर्स्ट थ्री जो मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? वो आपके गैसेस होंगे. कौन कौन से होते हैं फर्स्ट थ्री मेंबर्स? नाम बताओ. एक तो आपका होता है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, मिनिमम दो कार्बन का हो सकता है एल्काइन. दूसरा होता है आपका CH3, आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH, और तीसरा होता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. तो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं. ये है आपका इथाइन, ये आपका प्रोपाइन, ये आपका ब्यूटाइन. ये तीनों कैसे होते हैं? आपके गैसेस होते हैं, गैसेस नेचर शो करते हैं. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो एल्काइंस होते हैं वो वीकली पोलर होते हैं. इनकी नेचर होती है कि ये वीकली पोलर होते हैं. वीकली पोलर. ये कैसे होते हैं? आपके वीकली पोलर, राइट. और वीकली पोलर होने की वजह से ही वाटर में कैसे होते हैं? मतलब जो इनका वेट होता है ये लाइटर देन वाटर होता है. लाइटर, एक सेकेंड, लाइटर देन, एक सेकेंड, स्पेलिंग इसमें मिस्टेक हो रही है, बार बार मैं दोबारा लिख देता हूँ. LIGHTER, लाइटर देन H2. तो वीकली पोलर होने की वजह से ये वाटर से हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं. और कैसे होते हैं वाटर में? इममिसिबल. ये वाटर में कैसे होते हैं आपके? इममिसिबल इन H2. ये भी आपको ध्यान रखना है, इममिसिबल इन H2, राइट. लेकिन ये आराम से डिसॉल्व होते किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यानी कि इजीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. और सारे बॉन्ड चूंकि आपके कोवलेंट है, कोवलेंट आपका मॉलिक्यूल है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बनता है. चलो अब देखते हैं अल्काइंस को हम इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं क्वेश्चन को इस सारे डेटा के बिहाफ पर. तो पहला बोल रहा है कि फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर ऑफ एल्काइंस आर गैसेस. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. अभी हमने देखा जो इथाइन है, प्रोपाइन है और ब्यूटाइन है, ये आपके गैसेस होते हैं. तो ये तो सही है. हमको देखना है इनकरेक्ट. और अगर ए ठीक है तो इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो. आंसर आ गया आपका डी. बी बोल रहा है दे आर वीकली पोलर इन नेचर. जस्ट अभी हमने पढ़ा, ये वीकली पोलर होते हैं इसलिए पानी से हल्के होते हैं और वाटर में इमिसिबल होते हैं. ठीक है, तो ये भी आपका सही है. दे आर हैवियर, नहीं गलत हो गया. देखिए हैवियर बोल दिया ना, हैवियर नहीं आएगा, लाइटर. हमने क्या पढ़ा अभी? लाइटर होते हैं, ये हल्के होते हैं. ठीक है, मिसिबल नहीं इमिसिबल होते हैं. तो कंप्लीटली रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग हो गया ये. द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज मोलर मास. बिल्कुल आपको पता ही है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों चीजें बढ़ेंगी अगर मोलर मास बढ़ता है. तो मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है, CH2 का क्वांटिटी अगर बढ़ती जाती है तो मोलर मास भी आपका बढ़ता चला जाएगा. तो इस स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. तो क्या हमारा सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है? यस.
ऑप्शन डी ओनली सी विल बी द राइट आंसर, योर फाइनल आंसर. Hope you understood it well. All the very best.